हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो छलावे की दूसरी सच्ची घटना है जो मेरे चाचा के साथ घटी थी। तो आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम शुभम है और मैं लौनी इलाके में रहता हूँ। यह बात सन 2001 की है, जब मेरी शादी को 6-7 महीने ही हुए थे। तो एक दिन मुझे और मेरी वाइफ को मेरी आंटी के घर फंक्शन में जाना था। मेरी मेरी आंटी का घर मेरे घर से दूर तो नहीं था, पर उनके घर जाने के लिए जो रोड पड़ता था वह अधिकतर सुनसान रहता था। उस रास्ते के बीच में लगभग 2 किलोमीटर का जंगल भी पड़ता था। मैं और मेरी वाइफ फंक्शन अटेंड करने के लिए बाइक पर निकले थे, क्योंकि उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था। हम लगभग शाम के 4 बजे उस फंक्शन में जाने के लिए निकले। प्रोग्राम खत्म होने में काफ़ी देर हो गई थी। घर जाने में हमें लेट हो रहा था, पर सभी लोगों के साथ समय का पता ही नहीं चला। अब हमें रात का 1 बज गया था। मेरी आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा, आज रात तुम लोग यहीं रुक जाओ। चाहो तो सुबह के समय जल्दी निकल जाना, पर अभी के लिए रुक जाओ। तो मैंने आंटी को कहा कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है, मैं छुट्टी नहीं ले सकता। मेरी बात सुनकर आंटी ने कहा कि वो रास्ता ठीक नहीं है, तुम इतनी रात में मत जाओ। पर मैं नहीं माना, क्योंकि मैं इन सब पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। पर फिर भी मैंने अपनी वाइफ को कहा कि वो यहीं रुक जाए और सुबह घर आ जाए। मुझे इतनी रात को अपनी वाइफ को उस रास्ते से ले जाना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं भूत प्रेतों पर तो यकीन नहीं करता था, पर जंगल के रास्ते पर चोर लुटेरे मिलने का भी खतरा है। इसलिए मैंने अपनी वाइफ को जाने से मना कर दिया। खुद घर आने के लिए मैं निकल गया। मुझे निकलते निकलते लगभग रात का 1:30 बज चुका था। पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मुझे अभी तक रोड पर एक भी बाइक नहीं दिखी थी। वह सर्दियों की एक डरावनी रात थी। रोड पर हल्की हल्की धुंध थी। बाइक चलाते चलाते मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चलकर आ रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने इस बात को इग्नोर किया और मैं बाइक चलाता रहा। मुझे लगा शायद रास्ता सुनसान होने की वजह से मुझे यह भ्रम हुआ, इसलिए मैंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। अभी तक का रास्ता सिर्फ सुनसान था, पर रास्ते पर स्ट्रीट लाइट होने की वजह से अंधेरा नहीं था। पर धीरे धीरे अब जंगल का रास्ता शुरू होने लगा, इसलिए मुझे सिर्फ बाइक की हेडलाइट से जो रोशनी निकल रही थी उसी के सहारे आगे जाना पड़ रहा था। अचानक से मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पीछे भाग रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांसें बहुत तेजी से चलने लगी, क्योंकि मैंने देखा कि एक बड़ा सा बैल मेरे पीछे भाग रहा था। उस बैल की आंखें बिल्कुल किसी लाल बल्ब की तरह चमक रही थी, और वह किसी सामान्य बैल से बहुत बड़ा था। उसे अपने पीछे भागता देखकर मैंने बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया, और अब वह बैल भी और तेजी से मेरे पीछे भाग रहा था। बैल को देखकर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। वह बैल बिल्कुल मेरे साथ साथ भाग रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा मुझे साफ दिख रहा था। वह बैल मुझे देखकर चिल्ला रहा था, मुझ पर हमला करने की भी कोशिश कर रहा था। उस समय मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। मुझे एहसास हो रहा था कि शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं यही सब बातें सोच रहा था, तभी मुझे आंटी की बात याद आई। शायद मुझे आज उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं उनकी बात मानता तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता। यही सब बातें सोचते सोचते मेरा ध्यान फिर से उस बैल की तरफ गया। तब मैंने देखा कि वह बैल अब मेरे से थोड़ा पीछे है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी भागने की स्पीड को खुद ही कम कर लिया है। और जंगल का रास्ता खत्म होते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। अब मेरे पीछे कोई नहीं था। जंगल की सीमा खत्म होते ही ऐसा लगा जैसे वो बैल मेरे पीछे से बिल्कुल गायब ही हो गया। पर फिर भी इसके बावजूद मुझे इतना डर लग रहा था कि मैंने बाइक की स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं किया। घर पहुंचते ही मेरे पिता ने जब मुझे देखा तो वो मेरे चेहरे पर खौफ और मेरे शरीर
वो पसीने में नहाया हुआ देखकर मेरे से पूछने लगे कि तेरी हालत कैसे हुई। उनकी बात को सुनकर पहले तो मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, पर फिर मैंने अपने साथ घटी सारी घटना अपने पिता को सुनाई। तो उन्होंने मुझे बताया कि यह एक छलावा था और इस तरह की अमानवीय शक्तियाँ लोहा, कांच और आग जैसी वस्तुओं से डरती हैं। तुम्हारी बाइक भी लोहे की थी और तुम उस पर बैठे हुए थे, इसलिए शायद वह छलावा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। शायद अगर उस दिन मैं बाइक पर ना होता तो मेरी जान नहीं बच पाती। इस घटना के बाद इन सब चीज़ों पर यकीन करता हूँ। इस घटना ने मुझे इन सब चीज़ों पर यकीन करने के लिए ही मजबूर कर दिया। अब मैं इतनी रात के समय कभी इस तरह के रास्तों से नहीं गुजरता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरी क्या मिस्टेक्स हैं वो भी प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके साथ आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।